हाय अर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 19 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक की एंगेजमेंट और शादी हो जाती है और जो हमारा हॉबी है वो भी अब रेहान से प्यार करने लगता है, क्योंकि उसे उसकी हरकतों से प्यार हो रहा था। वो चाहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे, विश्वास करे, क्योंकि उसकी आंखें उसे उसकी नेचर के बारे में बता रही होती हैं और यही होता है। और जिमिन हमारा ते से कहता है कि वो इतने शांति से जेल में बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा, तो याद रखना कि वो जेल से बाहर ना आ पाए। इधर हम देखते हैं कि जेके जो कि रूम में होती है और बैठी होती है, वो अपने पास्ट को लेकर थोड़ी टेंशन में रहती है। लेकिन जब वो देखती है कि ते उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता है, उसको कोई भी दिक्कत होती है तो ते सबसे पहले आकर उसकी हेल्प करता है। लेकिन जेके अभी अपनी फीलिंग्स को लेके बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी कि वो क्या उससे प्यार करती है या फिर वो उसकी केयर करता है। इस वजह से जेके उसे कुछ भी नहीं बताती है। इन दोनों का लव ऐसे ही चलता रहता है और ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी कन्फेस नहीं करते हैं। ते तो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो जिमिन का असिस्टेंट होता है, उसे डर होता है अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और इस वजह से वो चुप रहता है। और जेके अभी कंफर्म नहीं होती है, इस वजह से वो चुप होती है। और फिर से हम यूमिन पे आते हैं। ये दोनों अपने लव को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। बट यहाँ पर कोई होता है जो जुंगी की फ़ोटो देखकर उसको बहुत ज़्यादा ही टच कर रहा होता है और कहता है कि बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलूँगा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कोई और नहीं होता है, ये तनिष होता है। तनिष जो कि जिमिन का भाई ही होता है, बट वो उसके चाचा का बेटा होता है, जिससे वो बिल्कुल भी बातें नहीं करता है, वो उससे दूर ही रहता है। और उसकी फैमिली भी, तनिष की फैमिली भी जिमिन की फैमिली से दूर ही रहती है। वो ज़्यादा जिमिन के मामलों में नहीं दखल देता है, ना ही जिमिन के किसी भी काम को वो रोकने की कोशिश करता है, बिकॉज जिमिन इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन। और ये बात तनिष भी जानता है, इस वजह से वो बिल्कुल ही दूर रहता है। वो नहीं चाहता कि अगर उससे कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो उसे उसका भुगतान बहुत बुरी तरीके से देना पड़े, क्योंकि जिमिन अपने दुश्मनों को डायरेक्ट ही मार देता है और वो ये भी नहीं देखता है कि कौन उसकी फैमिली का है कि नहीं। अगर उसकी फैमिली में भी कोई उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे मार देगा। और ऐसे ही अब हॉबी के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है, क्योंकि जब रेहान अपने कॉन्सर्ट के लिए चला जाता है 3 दिन के लिए, तब हॉबी को मैसेज आ रहे थे और उसको पिक्स भी सेंड की जा रही थी, जिसे देखकर हॉबी बिल्कुल शॉक थी और रो रही थी कि ये सब क्या है। जिन लड़कों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, शायद उनमें से ही कोई था जो उसकी पिक्स को उसको शेयर कर रहा था और उसे धमकी दे रहा था कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसे लीक कर दूंगा। तो हॉबी यहाँ पे टेंस होती है और कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रही होती है, क्योंकि युंगी और हॉबी कॉलेज गए होते हैं। और युंगी जब देखती है कि हॉबी इतनी ज़्यादा टेंस्ड है तो उसे तुरंत ही पूछती है क्या हुआ। तो हॉबी उसे कैंटीन में सारी बातें बता देती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी हॉबी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही
परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कौन है। तो युंगी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सबको तो जिमिन ने मार दिया था, फिर ये कौन है जो नया टपक पड़ा। तो फिर हॉबी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब इन सब से बाहर निकलना होगा। अगर ये सब रेहान को पता चला तो वो मेरा साथ देगा, लेकिन अगर उसकी फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है। और ऐसे ही ये दोनों टेंस होते हैं और युंगी कहती है कि तुझे ये बात जिमिन को बतानी चाहिए, इसे जिमिन ही हैंडल करेगा। तो हॉबी कहती है हाँ तू सही कह रही है, अब मुझे भाई को ही ऐसा बताना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिमिन को अब हॉबी कॉल लगाती है और कहती है कि भाई कोई मुझे मेरी ही पिक सेंड कर रहा है और मुझे धमकी भी दे रहा है। ऐसे ही हॉबी को जो है 2 दिन बीत जाते हैं और वो मैसेज अभी भी आ रहे होते हैं। जिमिन को बताने में उसने 2 दिन का टाइम लिया होता है। 2 दिन तक तो वो युंगी को भी कुछ नहीं बताती और इसी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे बार बार मैसेज आ रहे थे, लेकिन जब 2 दिन के बाद जब उसने युंगी को बताया तो युंगी ने डायरेक्टली ही जिमिन को बताने को कहा। तो जब हॉबी ने जिमिन को बताया तो जिमिन ने तुरंत ही एक्शन लिया और वो कहता है कि आपका अब घड़ा भर चुका है, अब मुझे कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट करना ही पड़ेगा। आपको इस तरीके से खुला छोड़ने का मतलब है कि खुद की फैमिली को ही नुकसान पहुंचाना। जिमिन ये बोला था तभी ते को समझ आ जाता है कि उसे उस शख्स का पता चल गया है, लेकिन फिर भी जिमिन कहता है कि उस इंसान को ढूंढो जो हॉबी को मैसेज कर रहा है। तुरंत ही उस इंसान को पकड़ लाया जाता है और वो इंसान कहता है कि ये पिक्स मैंने नहीं सेंड किए और हाँ ये पिक्स मैंने ली थी क्योंकि उस दिन मैं जल्दी ही चला गया था, लेकिन किसी ने मुझे पैसे देके और मेरी फैमिली को मारने की धमकी देके ये सारी पिक्स मुझसे ले ली थी। तो अब जिमिन कहता है कि इसे मार दो और तुरंत ही उसे ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि जिमिन अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता अपनी सिस्टर के साथ। तो इसी वजह से अब उस इंसान को वहीं मार दिया जाता है। और ऐसे ही अब जिमिन और ज़्यादा गुस्से में डायरेक्ट अब किसी मेंशन में जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से मेंशन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जहाँ वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अब जिमिन डायरेक्ट अंदर जाता है और सिर्फ एक वॉइस में कहता है बुआ जी। तब वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं, जो कि बुआ के सन और डॉटर होते हैं और उसका हस्बैंड वहाँ बुआ जी होती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ जिमिन आज यहाँ पर। वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो जिमिन कहता है कि ये आपने क्या किया, आप क्या समझते हैं खुद को कि मुझे पता नहीं चलेगा। तो बुआ जी कहती है मन में कि ये बेवकूफ़ ने सब कुछ बता दिया, लग रहा है ये पकड़ा गया, मुझे तभी सावधान हो जाना चाहिए था और इसको मरवा देना चाहिए था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है। और ऐसे ही अब जिमिन कहता है कि अब आपको बहुत बड़ी ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी और जो भी आपकी इंडस्ट्री है मैंने उसे तो बर्बाद कर ही दिया है, क्योंकि आपने बहुत बुरी तरीके से मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरी प्यारी युंगी को, तो आप कैसे बच सकती हैं। और वो बहुत गुस्से में होता है। कुछ दिन पहले ही वो जिमिन के भाई माहिर के ऊपर भी इमोशनलेस अटैक करवाया था, जिसमें माहिर को एक लड़की से मिलवाया था जिसका नाम सोनिया होता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, माहिर से बड़ी भी होती है, लेकिन उससे माहिर को सच्चा प्यार हो जाता है, वो उससे शादी करना चाहता है। जिमिन को उसके इरादे पता चल चुके थे, इस वजह से उसने किडनैप करवाया था उसे धमकी देकर छोड़ दिया था, लेकिन बुआ जी ने उसे ख़त्म कर दिया और इल्ज़ाम जिमिन के सर पे लगा दिया, जिससे माहिर को साफ लग रहा था कि जिमिन भाई ने ही ये सब किया है।
वो बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा था। उसने 4-5 दिन तक बात नहीं की थी। लेकिन इस समय माहिर भी उसके साथ होता है, जिमिन के साथ, क्योंकि जिमिन ये दिखाना चाहता था कि आखिर गलती उसकी नहीं, बुआ जी की है। तो बुआ जी अब बिल्कुल ही गुस्से में कहते हैं, हाँ मैंने ये सब किया है क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। इस वजह से मैंने माहिर के इमोशन का फ़ायदा उठाया और हावी को ब्लैकमेल भी किया। तो जिमिन कहता है, आप कैसे ऐसे कर सकती हैं, अपने घर की लड़की को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रही हैं। अगर यही सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो बुआ जी कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करती हूँ और तुम्हारी फैमिली से, क्योंकि तुम्हारी पावर की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और उस लड़की के लिए तुम मुझे डांट रहे हो जो कि तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है। तो फिर जिमिन कहता है, शट अप, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, आप अपनी औकात से बाहर जा रही हैं। तो जिमिन एक शब्द में कहता है कि इन्हें लेकर जाओ और इन्हें बहुत बुरी तरीके से जेल में डालो और ये बाहर तो बिल्कुल ही नहीं आने चाहिए। इन्हें और इनके पूरे परिवार की इसकी सज़ा दो और इनके परिवार को रोड पर लेकर आओ और ये जेल में रहेंगी और सारा तमाशा खुद अपनी आंखों से देखेंगी। तो बुआ जी कहती हैं कि जिमिन ऐसा मत करो, वो तो तुम्हारी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी। तो जिमिन कहता है कि वो मेरी सिस्टर है और हाँ, मेरी मॉम बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और जाइए यहाँ से, अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा। जिमिन अब थोड़ा सा सैड होके घर आ जाता है और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। यूंगी देख पा रही थी कि जिमिन बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछती और हॉबी के रूम में चली जाती है और जिमिन कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो यूंगी बहुत खुश हो जाती है और हॉबी के पास जाती है। तो देखती है कि हॉबी बैठी होती है, थोड़ी सी परेशान होती है। तो यूंगी कहती है कि तेरे भाई ने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तो स्माइल कर दे। तो यूंगी की बात सुनकर हॉबी कहती है, मुझे पता था भाई ये सब कर लेंगे, और क्या भाई ने बताया है कि वो इंसान कौन है? तो फिर यूंगी कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने पूछा नहीं, शायद वो बताना नहीं चाहते होंगे। तो हॉबी भी कहती है, हाँ यही बात होगी, वरना भाई क्यों नहीं हम लोगों को बताएंगे। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, इस पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करिए। व्यूज़ की थोड़ी सी कमी है तो फिर उसे एडजस्ट कर लीजिए। बाय यार मिस।